मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने जीएसटी कुछ एंट्री बताई थी और 2 एंट्री भी दी थी आपको करने के लिए। उससे कहा था कि मैंने सॉल्व कर लेना, लेकिन 2-3 बच्चों को छोड़कर किसी ने भी मुझे एंट्री सॉल्व कर नहीं दी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो प्लीज़ मुझे वो एंट्री सेंड कर मुझे दे दीजिए। अपना काम अप टू डेट रखिए। कोई भी अगर एंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाय चांस आप नहीं कर पा रहे तो मुझे फ़ोन तो कीजिए, कम से कम फ़ोन करके पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है, सर इस एंट्री में ये प्रॉब्लम है, सर ये समझ में आया तो मैं उसके डिटेल में आपको एक्सप्लेन और समझा दूंगा, आपको पर्सनली समझा दूंगा। लेकिन मैंने जो वीडियो में इतनी डीपली समझाया, अगर उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप 2-3 बार भी अगर आपने देख लिया और बिल्कुल डीपली उस पॉइंट पे फोकस किया, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो वो एंट्री ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। कुछ ही बच्चे अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो मुझे एंट्रीज भी भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं, अपना काम अपडेट करके भेजते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं भेज रहे, मैं उन्हें पर्सनली फ़ोन करने वाला हूं और उनके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। पर्सनली फ़ोन कर उनके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा कि ये अपना काम अपडेट नहीं रखते हैं और कोई भी होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। उनके पेरेंट्स से बात करना अब मुझे ज़रूरी पड़ गया है। पहले मैं सोच रहा था बच्चा अपना भी सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए, अब मुझे पेरेंट्स से बात करना उनके पेरेंट्स से ज़रूर बात करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अपना काम अपडेट रखिए। 1-2 दिन में मैं आपको फिर देखूँगा। अगर बच्चों आपने काम कंप्लीट नहीं किया, जो भी बच्चे को जिन स्टूडेंट्स का काम अधूरा है या रह रहा है वो अपना काम कंप्लीट कर दे, वरना मैं उनकी पेरेंट्स से बात करूँगा कि वो कितने केयरलेस हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए, बी सीरियस। तो कल जो 2 एंट्री मैंने आपको बताई थी 2 एंट्री सोल्व करने को, वो 2 एंट्री थी। मैं बता रहा हूँ कल की 2 एंट्री जो रह गई थी, 4 एंट्री मैंने बता दी, कल की 2 एंट्रियाँ। सोल्ड टू रजत एंड कंपनी चेन्नई, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, अलाउिंग द 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5 कैश डिस्काउंट, charge IGST at 12%। रजत एंड कंपनी मेड 60% पेमेंट इमीडिएटली। रजत ने 60% पेमेंट इमीडिएटली दी थी। हमने गुड्स किसे सोल्व किया? रजत को गुड्स सोल्व किया तो उसने 60% नकद दी और 40% उधार। तो रजत का नाम आना ही है। जब भी गुड्स सोल्व करते हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा, ये आपको पता ही हुआ। रजत डेबिट इसलिए होगा कि 40% अमाउंट उधार है, कि 60% ही पेमेंट की है रजत एंड कंपनी। और 2 सेल अकाउंट, ये एंट्री होगी। क्योंकि इसमें जीएसटी है तो आउटपुट जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी, तो इसमें CGST, SGST, IGST है, तो आउटपुट IGST अकाउंट। अब इसे फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले इसका लिस्ट प्राइस लेते हैं। लिस्ट प्राइस है इसमें 10,000, कोस्ट प्राइस दे रखा है यहाँ लिस्ट प्राइस ना देखिए क्या दे रखा है, कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस में इन्होंने प्रॉफिट ऐड करेंगे सबसे पहले। यहाँ कोस्ट प्राइस दे रखा है, लिस्ट प्राइस नहीं दिया। अगर लिस्ट प्राइस दिया तो उसमें से हम TD माइनस कर देंगे। तो पहले हम प्रॉफिट ऐड करके इसे लिस्ट प्राइस में बदल देंगे। तो 10,000 का 25% कितना बैठा? 2,500 रुपये। तो अब ये लिस्ट प्राइस बन गया 12,500। अब इसमें से TD माइनस होगा। अब TD कितने परसेंट है वो देखना है जो हमें माइनस करना है। तो TD है इसमें 10% TD है, 10% आपका TD है, और 10% TD हमें माइनस करना है। तो 1250 रुपये इसमें से मैंने माइनस कर दिए। 1250 TD माइनस करने के बाद मेरी क्या अमाउंट आ जाएगी? मेरी अमाउंट आ जाएगी 0, 5, 2, 10, 10,250। 10,250 आ गई। ये 10,250 की अमाउंट आ गई, सॉरी 11,250 आएगा। 11,250 ये अमाउंट जाएगी सेल की। आगे जो भी TD माइनस के बाद अमाउंट आती है वो अमाउंट ध्यान रखिए वो सेल के आगे जाती है, पहले भी बताया था। अब इस पे लगेगा GST। अब GST IGST कितने परसेंट है? IGST में भी 12% है। IGST कितने परसेंट है? 12%। तो हम IGST इस पे चार्ज करते हैं, 12% IGST इस पे लगाया जाएगा। लेकिन इन्होंने कह रखा है रजत IGST 12%, रजत कंपनी मेड 60%, क्या है हम चार्ज IGST। अब इस पर IGST हम चार्ज करते हैं 12%। तो 12% IGST आएगा 1,350 रुपये। IGST इसमें आ जाएगा।
तो 1350 में ऐड कर देते हैं 0 0 5 3 और 2 5 और 1 6 और 1 और 1 2, ये आ गया 12,600 रुपये। 12,600 रुपये टोटल पेमेंट। अब इसमें दो टुकड़े करेंगे। 60% पेमेंट तो हो गई कैश में, जिसमें हमें कैश डिस्काउंट निकालना है, और 40% पेमेंट होगी उधार, जो हम रजत के नाम से लिखेंगे। जो किसके नाम से लिखेंगे? रजत के नाम से लिखेंगे। और 60% पेमेंट होगी उधार। तो जितनी हमारी कैश पेमेंट है वो कैश पेमेंट में हम कैश डिस्काउंट हम मेंशन कर देंगे। तो कैश डिस्काउंट हमारा कितना है, कितनी कैश पेमेंट है, ये थोड़ा नीचे फोकस में नहीं आ रहा तो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। कितनी कैश पेमेंट है, तो हमारी कैश पेमेंट, इसका मैं 60% निकालता हूँ। इसका 60% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, तो 7,560। इसका 60%, इसका 60%, 7,560 आया। इस 7,560 में मैं इसका 2.5% CD निकालूंगा, वो आएगा 189 रुपीज़। 189 रुपीज़ में माइनस कर दूंगा, तो 189 रुपीज़ माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी 7,371। ये अमाउंट कैश के आगे लिखनी है, ये हमारी CD आई। अब CD कैसे, सुन लो मेरी बात। 12,600 को मैंने पहले दो टुकड़े किए, इसका 60% कैश हुआ, 40% हुआ उधार, जो रजत के नाम से चल जाएगा। अब जो कैश पेमेंट है उसमें निकलता है कैश डिस्काउंट, तो 60% हमारा जो 60% निकल के आया वो आया 7,560। अब 60% कैश पेमेंट थी तो उसमें CD निकलेगा, तो इसका 2.5%, 7,560 का 2.5% आएगा 189। ये माइनस करके इतनी कैश पेमेंट मुझे मिलेगी, तो 7,371 ये कैश पेमेंट मुझे मिलनी है। इस पर डिस्काउंट कितना है, 189 डिस्काउंट है हमारा। और उधार कितना हुआ, इसका 40%, इसका 40% उधार हो गया, तो इसका 40% हमारा उधार है, वो आएगा 5,240। 5240 हमारा उधार हो गया। जितना उधार होता है वो नाम के में चढ़ जाता है। तो मे बी ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस लेते हैं। लिस्ट प्राइस में लेके कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में मैंने प्रॉफिट ऐड किया, लिस्ट प्राइस बन गया। अब लिस्ट प्राइस में TD माइनस करते हैं। TD माइनस करने वाली जो वैल्यू आती है वो सेल के आगे लिखी जाती है। और GST कितनी है इसमें, 1350, तो GST 1350 है, 1350 IGST GST के सामने लिखते हैं। GST कब निकलते हैं, TD माइनस करने का जो अमाउंट आएगी उस पर GST चार्ज होगा। TD माइनस करना, ध्यान रखें। फिर जो अमाउंट TD को जो GST आएगा और जो TD माइनस का अमाउंट है उन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। TD माइनस का जो अमाउंट है, जो GST आया, उन्हें जोड़कर जो अमाउंट आएगी, अब उसमें देखें कितनी पेमेंट कैश में, कितनी उधार है। यहाँ पेमेंट 60% कैश में है और 40% उधार है। जितनी कैश में पेमेंट है उसमें कैश डिस्काउंट है, जितनी उधार है उसमें कैश डिस्काउंट नहीं निकलता। मे बी ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री में रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट और चार्ज IGST 12%, कैश डिस्काउंट अलाउड 2% अगेंस्ट चेक पेमेंट। यानी कैश डिस्काउंट अलाउड 2% अगेंस्ट चेक पेमेंट। चेक पेमेंट पे 2% कैश डिस्काउंट निकल जाए। पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो कैश में है, उधार कुछ नहीं है, यानी चेक से पेमेंट हो रही है और 2% कैश डिस्काउंट। सिंपल एंट्री है। गुड्स का लिस्ट प्राइस 50,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है और IGST 12% है और CD 2% है। इसमें उधार पेमेंट कुछ नहीं है, तो सिंपल कैश की एंट्री हम कर लेंगे। कैश की एंट्री, अब इस एंट्री में नाम आने का नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि नाम तो इसमें है नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट। ये एंट्री आपको बताइए होगी। अप टू आउटपुट IGST, क्योंकि इनमें IGST है। अब इसमें अमाउंट पुट अपने सेम। इसका पहले लिस्ट प्राइस कितना है, 50,000। अब इसमें क्या माइनस करें, TD। इसमें लिस्ट प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में। TD आपका 20% है, 20% TD इसमें से माइनस, तो 50,000 का 20% 10,000। ये 10,000 मैंने माइनस कर दिया, कितनी वैल्यू बची, 40,000। अब 40,000 TD माइनस का जो अमाउंट आती है उस पर क्या लगता है, IGST। इस पर IGST कितने परसेंट है, 12%। तो 40,000 का 12% कितना आया, 4,800। ये इसमें प्लस किया तो 44,800 आ गया, क्योंकि पूरी की पूरी कम पेमेंट हमारी कैश में, तो इसी अमाउंट पर
GST लग जाएगा, CD लग जाएगा, कैश डिस्काउंट कितना है 2%, तो 2% कैश डिस्काउंट निकलेगा, वो आएगा 896, वो 896 इसमें से माइनस कर देंगे। 896 माइनस करने का जो अमाउंट आएगी वो कैश के आगे आएगी, वो आएगी 43904, ये हमारी कैश पेमेंट होगी। तो 43904 कैश पेमेंट होगी और डिस्काउंट हो गए 896 डिस्काउंट हो गया। सेल कितनी हुई? सेल हुई हमारी TD माइनस का जो अमाउंट आती है वो मैंने कहा था सेल का आ गया था 40,000 और GST कितना है 4,800। इस तरह से ये जनरल एंट्री पास हो गई। जो मैंने कल दो जो एंट्री पास दी थी आपको, वो में भी आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। इसे नोट डाउन कीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे कुछ ध्यान रखिए। पहले लिस्ट प्राइस आएगा, फिर TD माइनस का जो अमाउंट आती है उस पर GST चार्ज होता है, फिर GST के बाद जो अमाउंट कैश में है उसमें CD लिख जाता है। यहाँ पूरी की पूरी अमाउंट कैश में है, इसलिए पूरी की पूरी अमाउंट पर कैश CD लिख दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो अभी कराया उसमें दो टुकड़े हुए, 60% कैश में था और 40% उधार। जो उधार था वो रजत के नाम चढ़ गया और जो कैश में था उस पर मैंने कैश डिस्काउंट निकाला, जो कैश 60% कैश था। ठीक है, तो मे बी एंट्री आपको समझ में आ गई, इसे नोट डाउन कर लेना।